So today we are going to start the fifth lecture of circles. इसमें हम सबसे पहले जो वर्कआउट करने जा रहे हैं, आपको ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं थ्योरम्स पर और उसके प्रूफ पर बात करूंगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ए बी सी, ये है ए, ये है बी और ये है सी। लेट इट बी। तो हमारे पास होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। के बाद हमारे पास एट वर्टेक्स ई प्लस एक्स 180 डिग्री। लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर का मतलब एंगल सम इज 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं, ये 180 डिग्री की वैल्यू यहां पुट करते हैं। ई प्लस एक्स इज नथिंग बट ए प्लस प्लस सी। तो आप देखें सी और सी कैंसिल हो गया, तो जो आपका एक्स आया दैट इज मीन्स exterior angle of triangle is sum of other two exterior angles कोई बात नहीं बेटा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पहले भी कराई हैं, आपको दोबारा बताई। बेटा मेरी तरफ से लैग नहीं कर रहा होगा, आपके कुछ वहां पर नेट की प्रॉब्लम होगी। बाकी लोगों की क्या स्थिति है? सही आ रहा है ना? तो यहाँ से अगर एक जगह भी सही गया, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे। अब इसका यूज मैं करूंगा। आप कहेंगे सर अचानक से सर्कल में आपने ट्रायंगल क्यों ले लिया? मैं इसका यूज करूंगा। थ्योरम लिखें, द एंगल subtended by an arc at the center double the angle
subtended by it at any point on the remaining part of the देखो बेटा, बहुत सारी चीजें में आप केवल अगर थ्योरम जानते हैं तो भी अप्लाई कर लेंगे। पहला एम ये होता है कि हम थ्योरम याद करें और उसके बाद फिर हम उस पर कल का जो वर्ल्ड कप का मैच था अफगानिस्तान को अगर आप देखें तो जैसे इंडिया ने 1983 में बाकी सबको चौंकाया था, अफगानिस्तान कुछ तरीके की कर रहा था। उस वक्त अफगानिस्तान ने बड़े बड़े टीमों को लपेटा है। द सेम थिंग was done by the Sri Lanka in 1990s। और कल के मैच में 91 पे 7 डाउन होने के बाद मैक्सवेल ने 290 293 बनाया टोटल। 91 पे 7 था और 293 तक वो अपनी इनिंग को ले गया। अपनी इनिंग का मतलब टीम की इनिंग को। और उसमें भी हाँ, उसने खुद ने 201 मारे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है बेटा कि वो एकदम मतलब उसके क्रैम्प कितने आ रहे थे वो भी देखो, उसके बाद भी वो डटा रहा और वो खेलता रहा। एक्जैक्टली ये चीज कभी तेंदुलकर ने भी की थी कि नाक से खून निकलते रहने के बाद भी वो खेला और उसने लोगों को बताया। एंड दैट इज द टेम्परामेंट ऑफ द विनर्स। हो सकता था मैक्सवेल आउट हो जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने के बाद भी खेलते रहना, लड़ते रहना, दैट इज द इम्पोर्टेंट। बात ये नहीं है कि आपने क्या अचीव किया, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कैसे लड़े। मेरी बात को समझना जो मैं कहना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट केवल हार जीत नहीं होती, इंपॉर्टेंट होती है कि आप कैसे ओवरऑल फाइट इज इम्पोर्टेंट। जर्नी इज इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनी। डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। तो कई चीजें हैं, मैं आपसे कुछ चीजें इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि सबसे कई लोगों का पहला काम होगा कि भाई थ्योरम याद करें, फिर उससे रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चंस करें, फिर अब नॉर्मल क्वेश्चंस पे जाएं, फिर उसके प्रूफ को अगर तुरंत नहीं समझ में आता, मैं तो करा रहा हूं प्रूफ, यू विल फाइंड इट कि ऐसा नहीं है, ये एक इजी प्रूफ के रूप में सामने आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये हमारा अपना हो, और नहीं तो भी आपको थ्योरम तो याद हो जानी। अब आप यहां ध्यान दें। हम कहते हैं सर्कल सेंटर को एक आर्क हम ले रहे हैं ए बी। ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो रिमेनिंग पोर्शन आपको 2-3 फिगर बनाने चाहिए। अगर मैं इस एंगल को x कहूं
तो ये एंगल 2x हो, कम से कम ये रिजल्ट तो याद रख सकते। अगर ऊपर 30 डिग्री दिया जाए तो नीचे वाला 60 डिग्री हो जाएगा, और अगर ऊपर नीचे 50 डिग्री तो ऊपर 25 डिग्री हो जाएगा। ये बात तो हम याद रख सकते हैं। अभी मैं प्रूफ भी बताऊंगा कि क्या हुआ। क्या चीज? कुछ नहीं, कोई पॉइंट ले लिया, उसको ज्वाइन कर दिया। आर्क से आर्क एंगल बना रहा है, इसका क्या मतलब होगा? आर्क सबटेंड एंड एंगल, इसका मतलब आर्क के एंड पॉइंट से वहां पे ज्वाइन करोगे ना बेटा। अपन अपनी थ्योरम पढ़ते हो, पीठ सीधा करो, पहले सीधा बैठो। क्या लिखा हुआ है? सबटेंडेड बाय आर्क ना। आर्क के द्वारा सबटेंड करने का क्या मतलब है? एंड पॉइंट से ज्वाइन करोगे, खत्म। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने थ्योरम तो लिख ली। थ्योरम है क्या, ये याद भी रह जाएगी। सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री, तो यहां पर सेंटर पे डन। अब अभी हम इसमें कुछ और भी चेंजेस देंगे ताकि आप आराम से समझें। अब मैं आपसे यही चीज प्रूफ करूंगा कि x और 2x आएगा ही। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट। समझना, उसके आपको दोबारा फिगर बनाना पड़ेगा, मैं तो यही चेंज कर रहा हूं। आपको दोबारा फिगर बनाना है, इतना याद रखना। आप इस C को O से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दो लाइन को। C को O से ज्वाइन करते हुए लाइन को एक्सटेंड कर दें। अलग फिगर बनाए, फिर वही इतनी सी बात तो हम सुन सकते हैं ना। देखें, इन ट्राइंगल COA, वो C इज इक्वल्स टू OA, बात समझ में आती है कि ट्राइंगल को पकड़ रहा हूं मैं। ट्राइंगल को पकड़ा है मैंने, तो ये दो रेडियस है कि नहीं है, बताओ हाँ या ना। तो भैया ये OC और OA साइड कहाँ देख रहे थे जब मैं क्या? आपको मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ ना बेटा, लगा वो ठीक है, चल लगा कैसे ये तो बता दे। जब मैं कह रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ भाई तेरी बारात में चलना है, तो तू ये कैसे कह रहा है गौरव की बारात में जाएंगे सर? समझ रहा है मेरी बात? जब मैं क्लियर कट कह रहा हूं, तो OC और OA रेडियस के इक्वल हो गए। अब हम बात कर रहे हैं मींस टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल OA आर इक्वल ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगली डेफिनेशन यह है कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है क्या है? इसकी दो साइड इक्वल हो, और दो साइड इक्वल होने का मतलब इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं।
इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू एंगल ओ ए, लेट इट बी मान लेते हैं वाई। ये एंगल आपने मुझे वाई दे दिया, ये एंगल आपने मुझे, मैं जिस ट्रायंगल पे बात कर रहा हूं वो ट्रायंगल ही है। ये वाई, ये वाई, लेट पॉइंट को मैं डी कह देता हूं, लेट एंगल ए ओ विथ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल u is equals to y plus y। अब किसी को बात नहीं समझ में आई हो तो लगाओ दिमाग। ए ओ डी, ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अदर टू एंगल्स। अदर टू एंगल कौन है? वाई वाई। तो मैंने लिखा u इज y प्लस वाई इज टू वाई, बस लिखा, नहीं कोई समझ। बस एक समस्या रहेगी घर जाके रिवाइज करने की, फिर उसको याद रखने की। अभी प्रूफ खत्म कहाँ हुआ? वो तो जितना बताया उतना बता। ये फिगर कहाँ बनाया तूने? आधे अधूरे काम करती है। भाई सबको फिगर ये वाला भी बनाना है। कैसे एक्सटीरियर बनेगा भाई? वो सेम लाइन आगे एक्सटेंड होती है ना, एक्सटीरियर की डेफिनेशन बता दे। अच्छा, यार तू फुटबॉल खेलता है इसका मतलब मैराडोना तो तू ही है। मैराडोना भी फुटबॉल खेलता था, ये भी फुटबॉल खेलता है, हंस मैराडोना है, ऐसा है क्या? वो भी लाइन है, वो भी लाइन है, इसलिए वो एक्सटीरियर हो गई। चले आगे। अब अगला ट्रायंगल हम पकड़ेंगे सी ओ बी। देखो भाई, टीचर होने का एडवांटेज, इन ट्रायंगल सी ओ बी, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी, means triangle COB, two sides are equal, hence isosceles triangle. Angle O equals to angle OBC. Let it be said. अब की हम क्या मान रहे हैं बेटा इसको?
लेट एंगल PO is equals to Z plus Z is. अब आप सोचना है एक बार के लिए। बना लिया सबने, लिख लिया? लिया? तुम कहां से हमेशा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना चाहते हो? इसको क्या है, सूट पहनना अच्छा लगता है, स्कूल में बुलाया गया, ठीक है, कह रहा है साहब मैं तो पहन के जाऊं, अच्छा लगता है। क्या आ गए तक तो ठीक है, कूड़ा और बनियान में ही नहीं चला जाए, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं खेलता हूँ वैसे ही रहूंगा। चले आओ। तो अब आप देखें, फिगर में आया तो आपने जेड कहा, इसको आपने यू कहा, इसको आपने वी। आप यू प्लस वी सोचो क्या आएगा, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई, सॉरी ट्वाइस जेड ट्वाइस वाई प्लस ट्वाइस जेड, मीन्स 2 times of y plus z, means 2 times of angle ACO plus angle, means twice the angle AC। भाई u प्लस वी, यू है तुम्हारा 2y, ये है तुम्हारा 2z, तो 2 कॉमन निकाल दिया, y प्लस जेड। y क्या है, ये वाला एंगल, z क्या है, ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर के टोटल एंगल बन गए कि नहीं बन गए? अब अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ लो, हेंस प्रूफ। बता भाई, दिक्कत बोल, याद हो जाएगा ना? अरे अनन्या, आज तुम बिना वीडियो ऑन किए बैठे हो यार, मजा नहीं आ रहा। वैसे मैच का स्कोर क्या हो गया? अच्छा, आज तू स्मार्ट हो गया, बता नहीं रहा है? कह रहा हूँ आज के मैच का स्कोर क्या चल रहा है, किस किस के बीच है, ये तो बता दे। चले आगे। अब आप सभी लोग समझना, यहाँ पर हम कई तरीके की चीजों पे वर्कआउट कर सकते हैं। मतलब जो आर्क रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगी उसका डबल वो सेंटर पे बनाएगी। ये बात अब प्रूफ हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं AC यहां 15 डिग्री बना रही है, सेंटर पे कितना बनाएगी? 30 डिग्री। सरकमफ्रेंस पे बनाए गए रिमेनिंग पार्ट हमेशा याद रखना, आपने कहां से ज्वाइन किया है, ये लिया है आपने, yes or no?
तो इससे रिमेनिंग पार्ट पे 15 डिग्री, तो यहाँ डबल हो जाएगा, दैट एंगल विल बी। में किसी को कोई दिक्कत? पक्की बात, बना लो, क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन है, थ्योरम का प्रूफ दे दिया, आप रिलेटेड क्वेश्चंस तो कराऊं? अगर एक कॉर्ड अगर एक कॉर्ड सेंटर से पास हो रही है तो वो कॉर्ड कैसी होती? डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बिल्कुल। एंड दिस कॉर्ड इज नोन एज, तो डायमीटर जो है वो, ये कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा? 180 इधर भी और 180। अभी अगर मैं ये वाला पोर्शन कंसीडर कर रहा हूं तो मैं ये 180 लूंगा। अब मैं सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करूं, कितना बनेगा? 90 डिग्री का हाफ ना, मीन्स if we join end points of diameter AB on other point, on any other point of circumference, then it will subtend 90 degree at sun. ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो। बोलो तो सही यार। कहाँ पे? अच्छा, इफ एनी अदर पॉइंट, कोई बात नहीं बेटा, मैंने गलत लिख। हाँ सर। आपने ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है बेटा? अगर एक 90 हो गया तो दूसरा 90 होगा क्या? पर क्या, पूरा पढ़ तो ले। भाई आपकी थ्योरम क्या है? कॉल्ड किसी और पॉइंट पे बना रहा है ना, थ्योरम पढ़ ही नहीं रहे हो फिर।
सर इंडिया की राजधानी न्यूयॉर्क क्यों नहीं है? अजीब लगना नहीं है बेटा। अपन अमेरिका को इंडिया बना देते हैं। वॉशिंगटन क्या, वॉशिंगटन डीसी है ना उसका कैपिटल, यूएस का। है ना, तो मैं भी वहाँ की हिस्ट्री। ऐसा करते हैं कि अमेरिका इक्वल्स टू इंडिया कर देते हैं, अपनी कैपिटल भी वो हो जाएगी। और नहीं तो चले आगे, इसीलिए कह रहा हूँ ना, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ो। अपन ढंग से पढ़ने के बजाय पहले ही ऊपर नीचे चले फिर आगे। तो एक डायमीटर जो है वो सरकमफ्रेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का दिख रहा है ना? दिख रहा है? पता नहीं, सही बात। चले आगे फिर। अब कुछ बातचीत कर रहा हूं उसको समझना। आप प्यार मोहब्बत से सारी चीजें देखेंगे तो हर बात समझ पाएंगे। समझना इंपॉर्टेंट हो। कोट है, थ्योरम है, जो चाहे वो मान लेना है प्लीज। मैं कोई भी कॉल्ड ले रहा हूं ए बी, दिस इज द आर्क ए, तो सीधा ज्वाइन कर दूंगा तो कॉल्ड हो जाएगा। एक कॉल्ड लगा रहे हैं, कॉल्ड ये होता है, आर्क ये होता है। नेम कैसे है ये? ये मेरे पास आर्क ए बी। ये अगर सेंटर पे 2x एंगल बनाए तो ए सी आर्क, जहां मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं, लेट इट बी, जहां मान लेता हूं, प्लीज सब लोग पहले समझना, बनाना बाद में। तो एक तरीके से दो आर्क बने हुए हैं। एक माइनर आर्क है, जो छोटा है वो माइनर आर्क है, जो बड़ा है दैट इज नोन एज मेजर आर्क। तो माइनर आर्क अगर सेंटर पे 2x एंगल बना रहा है तो क्या मेजर आर्क सेंटर पे 360 माइनस 2x नहीं बनाएगा? भाई टोटल एंगल तो 360 होगा। अगर माइनर आर्क सेंटर पे 2x एंगल बनाएगा तो मेजर आर्क सेंटर पे 360 माइनस। अब आप किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है ये एंगल हाफ ऑफ दिस एंगल होगा, मतलब x। यस और नो? जब आप मेजर आर्क से, ब्लैक वाले आर्क से रिमेनिंग पोर्शन पे एंगल बनाएंगे तो ये अगर 360 माइनस 2x है तो ये सरकमफ्रेंस पे हाफ ऑफ 360 माइनस 2x होगा कि नहीं होगा? सेंटर पे जो आप एंगल बना रहे हैं उसका हाफ बनेगा सरकमफ्रेंस पे। यही थ्योरम प्रूफ किया था ना अभी हम, प्रूफ किया, अब आप मुकर नहीं सकते। सेंटर पे अगर मैं -2x बना रहा हूं
सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा, हाफ ऑफ 360 माइनस 2x। ये बात समझ में आती है नहीं आती? मीन्स नाउ दिस इज 180 डिग्री माइनस, 180 डिग्री माइनस x आया कि नहीं आया? पहले यहां तक फिगर बनाए। में चले आगे, नोट डाल के एक डेफिनेशन लिखें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल cyclic quadrilateral, if all the four vertices of a quadrilateral lies on one circle, then that quadrilateral known as cyclic एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स एक ही सर्कल पे लाई करें, then that is known as cyclic quadrilateral। क्या आपको दिख नहीं रहा कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर्कल पे देखो, ए बी सी डी चारों वर्टेक्स एक ही सर्कल पे हैं कि नहीं है? आया ना? क्या नाम फिगर 1 कर दो? सरकमफ्रेंस पर होना चाहिए। लाइज का मतलब होता है उसी पर। अब हम कहेंगे इन फिगर 1 quadrilateral ACD is cyclic। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? भाई पहले मैंने आपको डिफाइन किया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं इधर, के बाद में आपसे
बात कर रहा हूं। अब तुम इस फिगर को देखो, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। अब मैं बात करता हूं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी। देखो कितना आएगा, x प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स। मीन्स sum of opposite angles of cyclics quadrilateral पहले इस पे बात कर ले। दिक्कत, आप कहेंगे सर एक पेयर तो 180 बना रहा है, आप ये कैसे कह रहे हैं कि दूसरा पेयर भी 180 बनाएगा। तीनों का सम 360 होता है, अगर दो का सम 180 हो गया तो बाकी दो का सम कितना होगा, 180। भाई आप समझो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, दिस इज योर 360 डिग्री, और आपने मुझे ई और डी दे दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री, बट ऑब्वियस एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर 180 डिग्री दिया है का मतलब वो साइक्लिक। अब क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी और आ गई सामने, इफ सम ऑफ अपोजिट angles of a quadrilateral are 180 degree, then it will be cyclic quadrilateral. Yes or no? बेटा तब तक आपने पढ़ा ही नहीं है तो क्या बताएगा कोई। मैंने बताया ना कि आपकी पढ़ने की लिमिटेशंस होती हैं। 2 की टेबल किसी को आती नहीं है, 19 की कैसे बता दोगे आप। रटा सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते।